आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 7 जो हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे। हमने पिछली बार एक्सरसाइज पिछले वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 7.1 से संबंधित सवाल किए थे। एक आध सवाल छोड़ा था कि वे आप लोग कर लेंगे। आशा है आपने कर लिया, क्योंकि मेरे पास कोई किसी को पूछने के लिए किसी ने कुछ डाला नहीं। मुझे लगा शायद आपने कर लिए होंगे। होमवर्क कॉपी में कर लेना, चेक कर लूंगा बाद में। फिर देखते हैं, आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। टॉपिक दिया हुआ है आपके विभाजन सूत्र। विभाजन का मतलब होता है दो भागों में बांटना, दो भागों में बांटना। उसका हमारे को सूत्र देखना है और वो काम कैसे करता है, ये चीज हमारे को आज देखनी है। तो देखो, एक बिंदु ए जिसके निर्देशांक x1 y1 है, एक बिंदु B जिसके निर्देशांक x2 और y2 है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु जिसको मैंने नाम दिया है P, एक बिंदु P जिसके निर्देशांक है x और y, वो इसको दो भागों में बांटता है। उस अनुपात क्या कहलाता है, m1 और m2। यहाँ इसको मैं लिख लेता हूं। दो बिंदु A जिसके निर्देशांक x1 y1 और B बिंदु जिसके निर्देशांक x2 और y2, A व B को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P जिसके निर्देशांक x और y है, बिंदु P इसे m1 अनुपात m2 में बांटता है। तो आंतरिक विभाजन का सूत्र, अंदर की ओर दो विभाजन होते हैं भाई, एक तो आता है आंतरिक विभाजन, एक होता है बाह्य विभाजन। आंतरिक विभाजन का सूत्र यानी दो भागों में बांटने का सूत्र क्या होगा। तो देखो, मैंने कहा ये यहां से A से लेके P तक का हिस्सा m1 और P से B तक का हिस्सा m2। मान लो ये 2 है, मान लो ये 1 है, ये 1 भी हो सकता है, ये 2 1 भी हो सकता है, 2 3 या 3 2 ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इसको मेरे को अज्ञात राशि है तो m1 और m2 मान ली। निर्देशांक मेरे पास अज्ञात है तो यहाँ मैंने x1 y1 x2 y2 और m1 m2। इसको पता है, पिछले वीडियो में मैंने कहा था ये होता है भुज, ये होती है कोटि, प्रत्येक बिंदु के लिए भुज कोटि। ठीक है, तो ये इसका सूत्र होता है भाई। देखो, इसके सूत्र को मैंने कहा कि मैंने इसको बोलता हूं 12-21-12 वाला सूत्र, याद करने का एकदम आसान तरीका। तो देखो, x के निर्देशांक के लिए mx प्लस mx अपॉन m प्लस m, और y के लिए, y निर्देशांक के लिए my प्लस my अपॉन m प्लस m। निर्देशांक के लिए देखो, मेरे को एक चीज याद रखनी है, 1 2 1 2 1 और 1 2, 12 21 12। क्या याद रखना है, 12 21 12 बहुत अच्छे तरीके से मैं याद कर सकता हूँ। mx प्लस mx अपॉन m प्लस m सेम है, my प्लस my अपॉन m प्लस m। ठीक है, अब देखो मैंने कहा 12 21 12, देखना 12 21 12 12 21 और ये 12। ठीक है, कैसे भाई हम भूल जाते हैं m1 x2 m2 x1 अपॉन m प्लस m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 फॉर्मूला ये, लेकिन मेरे द्वारा भूला जा सकता है बार बार। तो ये मैं इसको याद करने का मेरे लिए आसान तरीका है कि ऊपर पहले mx प्लस mx अपॉन m प्लस m, y का my प्लस my अपॉन m प्लस m, और याद रखना मेरे को 12 फिर 21 उसका उल्टा फिर वापस 12 21 12। तो देखो 12 21 12 12 21 12, इस तरीके से ये मेरा विभाजन का फॉर्मूला है कि कोई भी दो बिंदुओं को m1 और m2 अनुपात में बांटे तो उसके आंतरिक विभाजन का सूत्र क्या होगा, x निर्देशांक कोऑर्डिनेट के लिए ये और y कोऑर्डिनेट के लिए ये मेरे निर्देशांक यानी इसको आंतरिक विभाजन का सूत्र कहलाता है। फिर यदि देखो कंडीशन केस, यदि मैं कह रहा हूं
आगे केस जो बट जाए, जैसे आपको किताब में दिया हुआ है एक विशिष्ट स्थिति, केस फर्स्ट। अगर ये मेरे को कहे कि रेखाखंड का मध्य बिंदु, रेखाखंड का मध्य बिंदु, देखो मध्य बिंदु बोल दिया यानी बीचों बीच मध्य बिंदु, उसे 1:1 में विभाजित करे तो विभाजन सूत्र क्या होगा? विभाजन सूत्र क्या होगा? यानी एक देखो ये बिंदु ए, इसके निर्देशांक, ठीक है, यानी ये मेरे को 1:1 में, इसको मैं कह देता हूं M1:M2 दिया हुआ है मुझे, 1:1। यदि मैं इसके निर्देशांक भरूं तो देखो मेरे पास फॉर्मूला वही रहेगा, mx प्लस mx अपॉन m प्लस m, ठीक है, m प्लस m, my प्लस my अपॉन m प्लस m। फॉर्मूला 12, 12। अब मुझे m1 और m2 के मान पता है, भाई किसने में विभाजित कर रहा है, 1:1 में। m1 और m2 के मैं मान रख देता हूं, तो देखो 1 गुणा x2 प्लस 1 गुणा x1, 1 प्लस 1, y की जगह 1 गुणा y2 प्लस 1 गुणा y1, 1 प्लस 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x2 प्लस x1 अपॉन 2 और y बराबर y2 प्लस y1 अपॉन 2। इसको मैं फॉरवर्डेड इस तरीके से लिख सकता हूं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब मुझे कंडीशन दी हुई और क्या, मध्य बिंदु वो उसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे 1:1 दिया हुआ होगा, सीधा m1 और m2 के मान दिए हुए होंगे। तो आज ये हमारा विभाजन सूत्र हमारे को देखना है। एक सवाल इससे कैसे करते हो मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे करना है अपने को, और फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए दूंगा, उसके बाद आगे अगले वीडियो में। तो देखो यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या क्वेश्चन है, 1 मिनट देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है आपका, ये एग्जाम्पल 6 आपको दिया हुआ है किताब के अंदर, वो मैं करके बता देता हूं आपको। दिया हुआ है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, निर्देशांक ज्ञात करो, ठीक है, निर्देशांक ज्ञात करेंगे। बिंदु दिए हुए हैं, बिंदु 4, -3, 8 और 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। तो मेरे को ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करने, ठीक है। ये मान लो मेरा ए बिंदु जिसके निर्देशांक, और ये मेरा बी बिंदु जिसके निर्देशांक 8 और 5 है, और ये 4 और -3 है, ये 2 बिंदु, ठीक है। ये मान लो वो बिंदु है पी जिसके निर्देशांक x y है, मुझे ज्ञात करने हैं। 3:1 मुझे m1 और m2 का मान दिया हुआ है। फॉर्मूला लगाऊंगा, सॉल्यूशन x बराबर इस निर्देशांक के लिए mx प्लस mx अपॉन m प्लस m, y के निर्देशांक my प्लस my अपॉन m प्लस m, 12, 21, 12, 12, 21, 12। ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2। वैल्यू रख दूं, x बराबर m1 की वैल्यू कितनी है 3, x2 की वैल्यू कितनी है 8, m2 की वैल्यू है 1 और x1 की वैल्यू है 4,
m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1 y बराबर m1 3 y2 की वैल्यू 5 m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू -3 दी हुई है -3 और वही 3 प्लस 3। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 8 या 24 प्लस 4 बटे 4 और y के लिए 15 3 एकम 3 माइनस का 3 माइनस प्लस -3 अपॉन 4 ये मेरा 28 बटे 4 और ये y मेरा 12 बटे 4 8 लो 4 7 28 और 4 चलिए 12 यानी x का निर्देशांक आया 7, y का निर्देशांक आया 3। तो ये मेरे निर्देशांक ज्ञात हो गए मुझे 7 और 3। P बिंदु के निर्देशांक 7 और 3, P बिंदु के निर्देशांक 7 और 3 ये मेरा आंसर होगा। इस तरीके से मुझे निकालना है और इससे संबंधित आपके 7.2 के सवाल कुछ मैं मेंशन कर दूंगा अभी वीडियो के अंदर भी क्या क्या आपको बाद में ग्रुप के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आज आप सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।